गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बहुत ये वाला जो वीडियो है ये आपको आपका 10 नंबर का है, थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया अभी तक सारे के सारे, उसमें आप लोगों का कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कवर हो चुका है। ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, जो कंटेंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप के वो कवर हो चुके हैं। ठीक है। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, बल्कि थर्ड यूनिट का थोड़ा सा पोर्शन कवर हो चुका है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि फर्स्ट यूनिट के अंदर ही मेरे बच्चों थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, बिना उसके हम लोग क्या नहीं कर सकते, आपका इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट नहीं होगा तब तक सेकंड यूनिट कैसे करेंगे। ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को जूम मीटिंग पे काफी कुछ पढ़ा चुकी हूँ, बट स्टिल इसके साथ क्या कहते हैं, पर वीडियो में तो आप लोगों को केवल मतलब अभी आपकी वीडियो कम डली है। ठीक है। पर वो ये जूम मीटिंग मेरे बहुत अच्छे बच्चे अटेंड कर रहे हैं, बल्कि मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी, प्रतिभा, ईशा, हिमानी, ठीक है, और रिया। ये 4-5 बच्चे तो ऐसे हैं जो कंटिन्यूस है मेरे साथ, सावित्री, यस। ठीक है। तो मैं उन लोगों का नाम लेकर आप लोगों को भी बोलूंगी, जो बचे हुए बच्चे हैं जो नहीं कर रहे हैं, प्लीज आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्योंकि ज्वाइन करने से आप लोगों का ही फायदा होगा। ठीक है। और आप लोगों के लिए ही सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दिस सब्जेक्ट इज न्यू फॉर यू गाइस। ठीक है। और अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वेरी मच बेटर फॉर यू। चलिए, खैर इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका प्रिंसिपल 1, नवाचार सिद्धांत। देखिए, सीधी सी बात, नवाचार की थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं। एंड व्हाट इज नवाचार? इस सिद्धांत को जे.एल. स्कम्टर ने, उद्यमी मूल रूप से एक प्रवर्तक और प्रवर्तक होता है जो नए संयोजनों का परिचय देता है। व्यापार में नया संयोजन सिद्धांत 5 मामलों को शामिल करता है जो नीचे दिए गए हैं। एक नए अच्छे का परिचय जो उपभोक्ता अभी तक परिचित नहीं है। सीधी सी बात है, नवाचार तो बेसिकली वो चीज होती है जो अल्टीमेटली जिससे अभी तक आदमी का क्या नहीं हुआ है भाई, जिससे वो परिचित है ही नहीं। क्योंकि देखो, सीधी सी बात, इनोवेशन क्या होता है अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इनोवेशन इज व्हाट? इनोवेशन समथिंग व्हेन यू आर डूइंग समथिंग न्यू। ठीक है। या तो बाय द, क्या आपका, या तो आप किसी नई चीज की खोज करते हैं, ठीक है, जो थी पर लोग जानते नहीं थे। ठीक है। या फिर आप किसी नए मेथड का या मोड का क्या करते हैं, खोज करते हैं। ठीक है। जो लोग करते तो थे पहले जिस काम को, बट क्या कहते हैं, उस हिसाब से नहीं करते थे जिस जो कि आपने ढूंढा है। क्लियर हो गया? क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, जब तक किसी चीज की क्वालिटी को लोगों को नहीं दिखाया जाएगा तब तक डेफिनेटली वो चीज क्या नहीं होगी, आपकी लोगों को मतलब अट्रैक्ट करेगी नहीं। अब एक बात सुनिए, कोविड का टाइम चल रहा है आज के, मैं, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, कि अगर एक अच्छे परिचय की बात करें, एक नए अच्छे परिचय की बात करें, तो आप भी देखिए, कोविड का टाइम चल रहा है। लोग बहुत पहले ये था कि मतलब योगा में लोग पहले बहुत बिलीव करते थे, मतलब व्यायाम में, व्यायाम तो वैसे भी कहते हैं शुरुआत से ही अच्छा है, मतलब लोग शुरू से ही इसको एक बहुत ज्यादा मतलब प्रिविलेज देते हैं। बट आपने एक चीज देखी कि आज के टाइम में लोग ज्यादा उसके क्या हो चुके हैं, उसके प्रति मतलब देखा देखी कह दो, ठीक है, उसके लिए अट्रैक्ट हो चुके हैं। वो क्यों हो चुके हैं? क्योंकि आपने देखा कि हमारी लाइफ से काम ही खत्म हो गया। पहले क्या होता था, जो व्यायाम होता था वो घर के काम में होता था या लोगों के काम में होता था, जो उनका बिजनेस होता था। आजकल बिजनेस में हर चीज क्या है, आपकी ऑटोमेटिक है। ठीक है। हर चीज आप लोग क्या करते हैं, मतलब एक ऑटोमेटिक वे में करना चाहते हैं, कि आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लाना चाहते हैं। और जब ऐसा होता है, तो जब हम लोग बिल्कुल भी अपने शरीर में जो इंटेक कर रहे हैं उसके हिसाब से मजदूरी नहीं करेंगे, तो व्हाट विल हैपन विद अस? डेफिनेटली वो चीज हम लोगों के लिए बॉडी में, क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप बॉडी में फ्यूल डालते जाएंगे, बट आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे उस फ्यूल का, तो वो ओवर क्या हो जाएगा आपका, ओवर मतलब ओवरलोडेड हो ही जाएगा। क्योंकि जब फ्यूल डालने से अल्टीमेटली फ्यूल को खर्च भी तो करना जरूरी होता है। फ्यूल खर्च नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली ओवरलोड होगा। ओवरलोड होगा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कमी आएगी मशीनरी के अंदर। तो इसी वजह से ही आप लोगों का इस टाइम पर एक्सरसाइज करना, इसलिए भी लोग अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बीमारियां देखी। उन्होंने एक छोटी छोटी एज के अंदर बच्चों को देखा कि पता नहीं कितनी गंदी गंदी बीमारियों से वो पीड़ित है। एक 30 साल का, 35 साल का आदमी, जिसको कभी पहले सर के दर्द का नहीं पता होता था, आज के टाइम में उसको गंदी गंदी बीमारियां हुई हैं, वो कैंसर से पीड़ित हो रहा है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। तो अल्टीमेटली कोविड के टाइम पे नहीं, या वैसे भी लोगों को अवेयर किया गया कि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। पता सबको था, पर पता करने का तरीका बताया गया उनको, इस उसकी उसकी क्वालिटी का एहसास दिलाया गया कि बिना एक्सरसाइज किए आप लोग क्या नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते।
और अगर सर्वाइव करना भी चाहें तो केवल एक सर्टेन एज 40-50 प्लस तक कर लेंगे। तभी तो आपने देखा था कि लोग क्यों अवेयर हुए। लोग नहीं देखा यहाँ से भी आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है, वहां से मर रहा है, वो क्यों? क्योंकि आपका जो दिल होता है वो आपका बर्डन लेता है एग्जैक्टली। आपका दिल उतना ही तो क्या कर पाएगा, झेल पाएगा जितना एग्जैक्टली वो झेल सकता है। नेक्स्ट आपका उत्पादन की एक नई विधि की शुरुआत, जो मैंने अभी आपको बताया, द वे ऑफ द क्या आपका मोड ऑफ न्यू थिंग, ठीक है, प्रोसेस, जो संबंधित निर्माण की शाखा में अनुभव द्वारा अभी तक परीक्षण नहीं किया गया था, जिसे किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है, एक वैज्ञानिक रूप से एक नए पर स्थापित किया जा सकता है और एक वस्तु को संभालने के लिए नए तरीके से भी मौजूद हो सकता है व्यवसायिक रूप में। क्लियर है ना? इसके साथ ही अगर हम देखें, जो हमारा फर्स्ट है, जो नवाचार का सिद्धांत, वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट इसने क्या बोला, क्योंकि इसने सेकंड दो तक दिए थे, एक नया बाजार, यानी एक बाजार का क्या कहते हैं, उद्घाटन, जिसमें देश के निर्माण की विशेष शाखा विचाराधीन है। पहले इस बाजार में प्रवेश किया है या नहीं? ठीक है, लिखा है ना, एक नया बाजार यानी एक बाजार का उद्घाटन जिसमें देश के निर्माण की विशेष शाखा विचाराधीन है। पहले इस बाजार में प्रवेश किया है या नहीं? नेक्स्ट, कच्चे माल या आधे निर्मित माल की आपूर्ति के एक नए स्रोत की विजय। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई बंदा जिससे हम माल लेते हैं वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ले, तो उससे क्या क्या नुकसान होता है? उससे ये होता है कि वो अब हमें उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पर ही चलना पड़ता है। तो क्यों ना हम नए सोर्स का क्या करें, भाई को खोज करें, जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ से भी ये चीज मिल सकती है, भले ये स्रोत पहले से मौजूद। बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन होता है, इन्वेंशन नहीं होता है। इन्वेंशन होता भी है तो उसको लोग समझते हैं इन्वेंशन, बट एग्जैक्टली वो इन्वेंशन नहीं होता, क्योंकि जो इन्वेंशन करेगा वो तो वैज्ञानिक हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर कभी वैज्ञानिक नहीं होता। एंटरप्रेन्योर तो वो बंदा होता है जो नए तरीकों को ढूंढकर, नए तरीके से कर कर लोगों को बताता है ये चीज ऐसे भी इस्तेमाल की जाती है। किसी भी उद्योग के नए संगठन से बाहर निकलना, जैसे एकाधिकार, देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मोनोपली, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमें मोनोपली को क्या करना है, खत्म करना है। मोनोपली जब तक नहीं टूटेगी तब तक अल्टीमेटली आपका शोषण होता रहेगा, क्योंकि मोनोपली का टूटना इज वेरी मस्ट। नेक्स्ट आपका उपलब्धि सिद्धांत की आवश्यकता। यह सिद्धांत डेविड द्वारा विकसित किया गया था, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, एक एंटरप्रेन्योर तभी एक एंटरप्रेन्योर है जब वो ना केवल क्या करे, कोई नई चीज बनाए, बल्कि उससे क्या कहते हैं, जो आज का एनवायरनमेंट है उसमें उपलब्धि भी क्या करे, स्थापित करे। तो मैकलैंड ने खुद को आर्थिक विकास और इससे प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित किया। इस संदर्भ में वह आंतरिक कारकों को खोजने की कोशिश करता है, यानी मानवीय मूल्यों और मकसद जो मनुष्य को अवसरों का फायदा उठाने के लिए अनुकूल है, व्यापार स्थितियों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि वह उद्यमी भूमिका की नवीन विशेषताओं को महत्व देता है ना? उद्यमी उपलब्धि की आवश्यकता से चिंतित है। एन उपलब्धि को अच्छी तरह से करने की इच्छा के रूप में कहा जाता है, सामाजिक मान्यता प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत उपलब्धि की आंतरिक भावना के लिए। एन उपलब्धि का मकसद जो उद्यमी के कार्यों का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब कोई उद्यमी, जब कोई क्या कहते हैं आपका एंटरप्रेन्योर कोई काम करता है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको एक इंस्पिरेशन की, डायरेक्शन की जरूरत होती है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर हर कोई, अब इसका एग्जाम्पल कैसे मैं आपको बता दूं, क्या हुआ, एक मैं आपको एक मेंढक की स्टोरी बताती हूँ, जो मैंने जूम मीटिंग में भी बताई है आप लोगों को, कि एक बार एक मेंढक लगातार तरीके से, मतलब कई सारे मेंढक कई एक मतलब एक पीक था उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बट नीचे कुछ खड़े जो मेंढक थे, बैठे हुए मेंढक थे, वो बार बार जो अदर मेंढक थे उनको क्या कर रहे थे, मतलब फोर्स कर रहे थे, मतलब उनको बार बार कि नहीं तुम चढ़ नहीं पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। इस चक्कर में कई सारे मेंढक कोशिश कर करके वापस नीचे बैठ गए। बट वन ऑफ द क्या आपका वन फ्रॉग, वो लगातार चढ़े जा रहे थे, गिरता था दोबारा चढ़ता था, गिरता था दोबारा चढ़ता था, और ऐसा करते करते वो गिर के वो सीधा कहाँ पहुंच गया, आपके सबसे ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो उससे बेसिकली ये हुआ कि उसके लिए मार्गदर्शन उसका क्या बना, उसका खुद का आत्मबल बना। पर वही कहना कि हर किसी के पास इतना आत्मबल नहीं होता कि वो क्या कहते हैं उस तरह से व्यवहार करे जो कि एक उद्यमी को करना चाहिए, क्योंकि उद्यमी को बेटा क्या होती है, इंस्पिरेशन की और हर तरह से सामने वाले बंदे से प्रेरित होने की जरूरत होती है। तो उच्च एन उपलब्धि वाले लोग उद्यमशील तरीके से व्यवहार करते हैं, इसलिए आर्थिक विकास के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों के बीच एन उपलब्धि विकसित करना बेहतर है।
व्यवहार में एन उपलब्धि का उद्देश्य बाल पालन प्रथाओं के माध्यम से विकसित किया जाता है, जो क्योंकि सीधी सी बात है, एक तरह से एंटरप्रेन्योर के लिए वो जो बिजनेस है वो बच्चा ही तो है। क्योंकि जिस तरह से बच्चे को हर चीज सिखाई जाती है, समाज के बारे में उसे अवगत कराया जाता है, समाज की जितनी कुरीतियों है उससे दूर रखा जाता है, इनफैक्ट उसको समाज के अंदर जो भी उसके सामने चैलेंजेस आने वाले होते हैं उससे उसको पहले से स्ट्रांग बनाया जाता है। क्यों हम जब बच्चा होता है छोटा उसको हर चीज से बचा कर रखते हैं, और क्या कहते हैं, जब वो डेवलप स्टेज में होता है तो हम उसको प्रॉपर डाइट देते हैं, सब कुछ देते हैं, जिससे जब समाज की गलत गलत चीजों से वो क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा, तो उसके पास इतनी उसकी स्ट्रांग इम्यूनिटी और इतनी स्ट्रांग पावर होनी चाहिए जिससे वो अल्टीमेटली क्या कर पाए, आगे बढ़ पाए। तो ये एंटरप्रेन्योर होता है जो बेसिकली इस तरह का एटीट्यूड रखता है कि टुवर्ड द क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लिखा है ना, जो उत्कर्षता, भौतिक गर्मी, आत्मनिर्भरता, प्रतिक्षण, प्रशिक्षण और निम्न पिता प्रभुत्व के तनाव मानकों के पे आधारित है। ठीक है, इसके साथ ही मेरे बच्चों हम लोग अपनी इस क्लास को खत्म करते हैं और हम लोग जूम मीटिंग पर मिलेंगे इसके बाद। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आस्क मी। ठीक है, ओके, बाय गाइस, टेक केयर।